श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा माता जी को किसी सादर प्रणाम। तो आज हम हरे कृष्णा महामंत्र सर्वोत्तम और बहुत ही सरलतम ज्ञान, इस टॉपिक पर हम कुछ बात देखेंगे। कलि संचरण उपनिषद में एक श्लोक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नां कलि कल्मषनाशनम नाथ परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये कलि संतरण उपनिषद का बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो इसका भावार्थ ये है कि ये जो मंत्र है, 16 शब्दों का एक महामंत्र, इसमें 32 अक्षर है। ये कलि युग का जो सारे के सारे दोष है, ये कलयुग कैसा है, कलह और कपट का युग है, इस युग का सारा दोष नष्ट कर देता है। कलयुग के जो भी दुष्प्रभाव है, इसको दूर करने के लिए हमें इस महामंत्र का जाप करना चाहिए, जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा हमें दिया गया है। तो आप पूरे वैदिक साहित्य की खोज कीजिएगा, किसी में भी इस महामंत्र जैसा बहुत ही सरल उपाय भगवत साक्षात्कार के लिए आपको नहीं मिलेगा। कृपा जी कहते हैं। तो ये जो मंत्र है, महामंत्र है, 16 शब्दों वाला, इस महामंत्र, यह दिव्य ध्वनि, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे मन की सारी गंदगी को दूर कर देगी। तो वो चाहे किसी भी प्रकार की गंदगी को, और ये जो मंत्र है सभी को आकर्षित करते हैं, यह ध्वनि सभी को आकर्षित करती है, चाहे वो किसी भी राष्ट्र के हो या किसी भी भाषा बोलने वाले हो या किसी भी आश्रम के हो, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी उम्र के लोग क्यों नहीं, सभी को ये आकर्षित करते हैं। क्यों ये ऐसा करते? सभी से ये मंत्र से सभी लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये ध्वनि जो है आत्मा की गहराइयों से आती है, इसलिए इसमें ऐसी शक्ति है कि सब आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन ये आकर्षण कितनी देर तक टिकता है, ये व्यक्ति के ऊपर है। तो इस महामंत्र का ये जो दिव्य ध्वनि है, इसके कीर्तन के द्वारा हम बहुत ही सरलता के साथ, बहुत आसानी से हम लोग अपने मन में जो कृष्ण भावना है उसको जागृत कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ, सभी मूल रूप से कृष्ण भावना भावित है, लेकिन क्या होता है, अनादिकाल से हम लोग इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं, और इस यहाँ के जड़ पदार्थों से पदार्थों के संपर्क में आकर हम लोग वो बहुत ही दूषित हो गए, हमारी चेतना दूषित हो गई है।
और हम इस प्रकृति के जो भी चीजें हैं उसको भोग रहे हैं। और जितना हम भोगते हैं उतना हम उसमें मग्न होते जाते हैं, उनकी जटिलताओं से हम बंद होते जाते हैं, बंधते जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है माया के प्रभाव से बचना। इसके लिए एक ही उपाय है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना तो जीव की मूल शक्ति है। इस मंत्र के उच्चारण से तुरंत ही वो जीवात्मा जो बद्ध जीव है आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं, उसमें उन्हें धीरे धीरे वो उन्नति कर सकते हैं। और इस महामंत्र के द्वारा व्यक्ति क्या करते हैं, अपने इंद्रिय को, मन को, बुद्धि को नियंत्रित करते हैं। और वो आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसको भी वो प्राप्त करते हैं, और वो दिव्य स्तर पर पहुंच जाते हैं, और दिव्य स्तर पर वो स्थिर भी हो जाते हैं। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सीधे आध्यात्मिक स्तर से प्रवाहित होता है। ये भगवान कृष्ण के दिव्य बांसुरी का धुन है। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि गोलोकेश प्रेमदाम हरिनाम संकीर्तन। जब हम गोलोक चार्ट देखते हैं तो उसमें ये दिखाया गया है कि हम हरिनाम का जाप, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र किस प्रकार 14 लोगों को पार करते हुए ऊपर आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं, और वहां से आध्यात्मिक स्तर, आध्यात्मिक लोक में सबसे ऊंचे जो लोक हैं, हरे भगवान का धाम गोलोक वृंदावन, वहां पर जाकर कल्प वृक्ष के नीचे पधारे भगवान कृष्ण और राधा रानी, और भगवान कृष्ण के वो दिव्य बांसुरी में जाके मिल जाते। तो वो दिव्य बांसुरी का धुन और हरे कृष्ण महामंत्र एक ही है। ऐसे गोलोक चार्ट में हम लोग देखते हैं, इसमें दिखाया गया। तो ये महामंत्र इसलिए हमारे जो निम्न स्तर है चेतना के उसको पीछे छोड़ देते हैं, और हमें आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक लोक में बहुत आगे कर देते हैं। इस महामंत्र की जाप करने के लिए कोई खास भाषा सीखने की जरूरत नहीं, कोई खास भाषा समझने की आवश्यकता नहीं। तो ये मंत्र क्या है, आध्यात्मिक स्तर से प्रवाहित होता है, और कोई भी व्यक्ति बिना किसी योग्यता के, पूर्व योग्यता के इस हरिनाम जाप को अपना सकते हैं। उसको हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं, भाव विभोर हो सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने इसे व्यावहारिक रूप में देखा है। ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि कोई भी बालक या कोई भी कुत्ता भी इसमें भाग ले सकता है। तो जो भौतिक लोक में हम जैसे बद्ध जीव
माया से प्रभावित हैं, उस स्तर तक, दिव्य स्तर तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन असंभव तो कभी नहीं। और एक और बात कृपा जी कहते हैं कि ये जो महामंत्र का जाप या हरिनाम संकीर्तन हमें किसी शुद्ध भक्त के मुंह से सुनना चाहिए। उसका प्रभाव बहुत ही अधिक है, बहुत ही तीव्र होते हैं हमारे ऊपर। जो अभक्त है उनके द्वारा किया गया कीर्तन या जाप नहीं सुनना चाहिए। वो एक उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक जहरीला सांप जब किसी दूध को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वो दूध जहरीला होगा। इसलिए शुद्ध भक्तों के द्वारा किए गए जो हरिनाम संकीर्तन है, हरिनाम का जाप है, वो सुनने का प्रयास करना चाहिए। और इस हरे कृष्ण महामंत्र में हरा शब्द जो है भगवान की शक्ति को संबोधित करती है। एक्चुअली ये वर्ड हरा भगवान की शक्ति है, लादिनी शक्ति, राधा रानी। और संबोधन के लिए उसको संबोधन के रूप में वो हरा शब्द हरे हो गया। और कृष्ण और राम वो भगवान को संबोधित करते हैं। वो इन दो शब्दों का अर्थ है परमानंद, परम आह्लाद। और हरे शब्द आह्लादिनी शक्ति भगवान की। तो ये आह्लादिनी शक्ति जो है राधा रानी हमें भगवान तक पहुंचाने में मदद करती है। और जो महामाया जो है भौतिक जगत की माया शक्ति, वो भी भगवान की ही शक्ति है। और हम भगवान की तटस्थ शक्ति है। तो ये हरे कृष्ण और राम, ये तीन शब्द जो हैं वो बीजाक्षर हम कह सकते हैं। और इसका जप या कीर्तन भगवान और उनकी जो अंतरंगा शक्ति है उन हरा, उनके प्रति हम जैसे भक्त जीव का एक आध्यात्मिक पुकार है। जैसे एक बच्चा अपनी माता के लिए बहुत ही दीनता के साथ रोते हैं ना, माता को प्राप्त करने के लिए या माता के पास जाने के लिए, इसी तरह हमारे एक आध्यात्मिक पुकार है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो यह पुकार बहुत ही तीव्र होते हैं। जैसे ही हमारी भक्ति बहुत दृढ़ हो जाते हैं, उतना ही वो पुकार बहुत ही तीव्र हो जाते हैं। तो ये जो हरा शक्ति हमें भगवान तक पहुंचा देती है। भगवान इस महामंत्र को बहुत ही गंभीरता के साथ उच्चारण करने वाले लोगों के प्रति हाइतु की कृपा बरसाते हैं। कैसे कृपा बरसाते हैं? उनके सामने वो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए आत्मा साक्षात्कार की कोई अन्य पद्धति इस युग में महामंत्र के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसे तो पाजी कहते हैं। इसलिए हमें निरंतर निसंग होकर, अपराध रहित होकर, भगवान पर शरणागत होकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरेर नामैव केवलम। श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। पुरुषिला व प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।